11 हैबिट्स ऑफ अनसक्सेसफुल पीपल नेवर फॉलो इन लाइफ। 11 आदतें असफल लोग अपने लाइफ में कभी फॉलो नहीं करते, उसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाते हैं। इस सब्जेक्ट के ऊपर आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव कुमार, स्वागत है आप सबको सेव लाइफ चैनल में। चलिए आज की सेक्शन की हम शुरुआत करते हैं। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. हैबिट नंबर 1, दे डोंट सेट क्लियर गोल। सफल तो होना चाहते हैं लेकिन उनके पास लक्ष्य तो रहता ही है, लेकिन वो लक्ष्य को लेके वो कभी क्लियर नहीं रहते हैं, तो उसकी वजह से लक्ष्य उनके लाइफ में कभी पूरा होता नहीं है। सक्सेस तो चाहिए तो आपका क्लियर लक्ष्य होना चाहिए। तो क्लियर लक्ष्य रहेंगे तो उसके ऊपर आप फोकस करेंगे, तब जाके वो लक्ष्य को पाने के लिए आप हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आपके पास का जो लक्ष्य है उसमें क्लैरिटी लेकर आना बहुत जरूरी है। नंबर 2, दे अवॉइड रिस्क। वो रिस्क वाला काम करने की तैयारी नहीं रखते हैं, वो हमेशा सेफ जोन में खेलने की कोशिश करते हैं। ऐसे बोला जाता है कोई भी सफलता के पीछे इस सक्सेसफुल लोगों ने वही करके दिखाया है। चैलेंज को एक्सेप्ट किया, रिस्क को एक्सेप्ट किया, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, उससे आगे बढ़ने की वजह से वो सफल हो पाए। तो हमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी को डेवलप करना बहुत जरूरी है, तब जाके हम हमारे लाइफ में सफल हो पाएंगे। नंबर 3, दे प्रोक्रास्टिनेट। इसका मतलब ये होता है कोई भी काम असफल लोग करने से पहले वो आगे धकेल लेते हैं। वो काम को, जो काम अभी करना चाहिए वो काम को कंपलसरी अभी करके खत्म करना चाहिए। अदरवाइज उस काम को अगर आप आगे धकेलते जाएंगे तो वो काम कभी आप कर नहीं पाएंगे। अगर काम को टाइम पे नहीं करेंगे तो वो काम से हमें कोई प्रॉफिट मिलेगा नहीं, वो काम कभी हमारे लाइफ में पूरा हम कर भी नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से जो काम अभी करना चाहिए तो उस काम को प्रायोरिटी देते हुए अभी करके कंप्लीट करने की भी तैयारी हमें रखना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग वही करते हैं जो वो कोई भी काम जो अपने लाइफ में आगे जाने का जो मौका दे रही है वो काम को कभी धक्का देके आगे नहीं करते हैं, वो काम को सडनली ऑन टाइम करके कंप्लीट करते हैं, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। नंबर 4, दे डोंट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। असफल लोग अपना गलतियों से सीखने की तैयारी कभी नहीं रखते हैं। गलती हर एक इंसान करता है, लेकिन गलतियों को बार बार दोहराने का नहीं होता है, क्योंकि बार बार अगर हमारा गलतियों को दोहराते रहेंगे तो हम वहां के वहां ही रह जाएंगे। अगर गलतियों को रिपीट नहीं करना है तो आपका गलतियों से आपको सीखने की तैयारी रखना पड़ेगा। सीखते हुए रिपीटेडली वो गलतियों को करने की तैयारी कभी नहीं रखना है। सीखेंगे तो आपको आगे जाने का रास्ता क्लियर होते जाएगा। इसलिए अपना गलती से अगर हम सीखने की तैयारी रखेंगे तो वो भी सफलता का एक माध्यम, एक रास्ता बन सकते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए हमारा लर्निंग, हमारा मिस्टेक्स हमें एक लेसन बन सकते हैं। नंबर 5, दे डोंट अप्रिशिएट व्हाट दे हैव। हम जो भी है तो हमें खुद को अप्रिशिएट करना सीखना पड़ेगा। हमारे अंदर की जो क्वालिटियों को हम खुद अप्रिशिएट करेंगे तो हमारे अंदर की जो क्वालिटियों को हम यूज करने की तैयारी रखेंगे। अगर हम ही खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो हमें दुनिया में कोई वैल्यू नहीं देगा। इसलिए हमें खुद को वैल्यू देना, हमें खुद को अप्रिशिएट करने की तैयारी हमें खुद रखना भी पड़ेगा। नंबर 6, दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। असफल लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही वही है, वो अपना हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट कभी नहीं करते हैं, क्योंकि बीमारियों होने का इंतजार करते रहते हैं, उसके बाद में इलाज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बोला जाता है इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी हमारा हेल्थ है। हेल्थ के ऊपर आप कितना कॉन्शियस रहेंगे, कितना आपका हेल्थ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका हेल्थ ही आपके लिए कमाई बन सकता है। तो वो कमाई यानी आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, तो काम करके आप सफल हो सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है,
खुद का हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस रहना है तो हेल्थ के लिए बहुत कुछ करने की तैयारी हमें रखना पड़ेगा। नंबर 7, दे ब्लेम अदर्स ऑफ देयर फेल्यूर। असफल लोगों का सबसे बड़ा आदत ये होता है वो अपना गलतियों को मानते नहीं है, वो हमेशा खुद का फेल्यूर का कारण दूसरे के ऊपर टाल लेते हैं। उनकी वजह से मैं फेल हुआ, उन्होंने मेरे को फेल करने का रास्ता दिखाया, मैंने सब कुछ किया, मेरा रीजन नहीं है, दूसरों की वजह से मैं फेल हो रहा हूं। इस प्रकार का ब्लेम हम दूसरे के ऊपर करते रहते हैं। तो कभी भी एक चीज याद रखिए, अगर गलतियों को एक्सेप्ट करने की तैयारी रखेंगे तो वहां से आपको सुधरने का मौका मिलती है, अपने अंदर बदलाव करने का चांस आप लेकर आ सकते हैं। इसलिए ब्लेम दूसरों के ऊपर डालना बंद कीजिए और एक्सेप्ट यूर गलतियां। अगर हमें खुद एक्सेप्ट करने की तैयारी हम रखेंगे तो हमारा लाइफ में हमेशा हमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, लर्न करने का मौका मिल सकता है। वो लर्निंग आपका सक्सेस का एक वे बन सकते हैं। इसलिए दूसरे के ऊपर ब्लेम करना छोड़ दीजिए और अपना गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए वहां से सीखने की तैयारी हमें रखना पड़ेगा। नंबर 8, दे डोंट वैल्यू टाइम। सबसे बड़ा एक हैबिट है, क्योंकि सफल लोग अपना टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं। वो अपने टाइम के साथ साथ में दूसरों का भी टाइम को वैल्यू देना सीखते हैं। असफल लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही वही है, वो कोई भी टाइम पे आते नहीं है, कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी जगह पे वो टाइम को वैल्यू नहीं देते हैं, वो आलसी बन जाते हैं। 7 बजे का अगर कोई प्रोग्राम रहेगा तो वहां पे आराम से 8 बजे 8:30 बजे पहुंच जाते हैं। तो टाइम को वैल्यू नहीं देंगे तो टाइम कभी आपको वैल्यू नहीं देगा। कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं तो हमारा टाइम का वैल्यू ना देने की वजह से 1 सेकंड 1 मिनट में कभी कभी हमारा अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से फिसल सकते हैं। इसलिए रेस्पेक्ट हमारे टाइम को भी देना जरूरी है और साथ साथ में दूसरों का भी टाइम का वैल्यू देना हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति है टाइम। ऊपर वाले ने सबको बराबर दिया है दिन में 24 घंटा, और टाइम को आप कितना वैल्यू देते हैं उसके ऊपर आपका सफलता निर्भर होता है। इसलिए टाइम को वैल्यू देना हमें सीखना पड़ेगा सफल होने के लिए। नंबर 9, दे फियर चेंज। असफल लोग बदलाव से डरते हैं। दुनिया में आज बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है, हर मिनट में, हर घंटे में नया नया टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, वातावरण में बदलाव आ रहा है, लाइफ में बदलाव आ रहा है। ये सब बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। सक्सेस तो हर किसी को चाहिए, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते हैं, वो बदलाव से डरते हैं। चेंजेस से अगर आप डरेंगे तो आपका लाइफ में कभी चेंजेस होने वाला नहीं है। इसलिए चेंजेस को एक्सेप्ट करें और खुद में बदलाव करें, तब जाके आप आपका लाइफ में सफल हो सकते हैं, हो पाएंगे। हैबिट नंबर 10, दे डोंट आस्क फॉर हेल्प। वो कभी दूसरे से हेल्प मांगते ही नहीं है, क्योंकि हमेशा उनको ऐसा लगता है ये काम करने के लिए मैं दूसरे से क्यों हेल्प मांगू, और मेरा प्रेस्टिजियस का सवाल है, मैं अगर हेल्प मांगूंगा तो मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे। क्योंकि इंसान एक ऐसा व्यक्ति महत्व है जो हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी रहता है। हो सकता है आपके पास जो क्वालिटी है उसके अलावा आपके बाजू में जो व्यक्ति है उसके पास भी एक अलग क्वालिटी होता है। तो कभी कभी आपका सफलता के लिए उसका साथ लेना, उससे मदद लेना, वो एक रीजन बन सकते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी से हेल्प या मदद मांगने में हमें शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि मांगने से अगर आपका और किसी और का भी सफलता अगर हो सकता है तो मांगने के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हेल्प आज इस दुनिया में हर कोई सक्सेसफुल व्यक्ति महत्व एक दूसरे का हेल्प करते हुए, एक दूसरे से हेल्प मांगते हुए ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो सफल बनते जा रहे हैं। तो हमें भी हमारा लाइफ में सफल होना है, सक्सेस बनना है, तो हमें खुद को वैल्यू देते हुए कभी भी ये शर्म नाम का चीज को हटाते हुए हेल्प मांगने की भी तैयारी रखना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 11, दे सराउंड्स देमसेल्व्स विथ नेगेटिविटी।
वो हमेशा नेगेटिव माहौल में रहते हैं, नेगेटिविटी से भरा हुआ रहते हैं, हर काम करने से पहले नेगेटिव सोचते हैं, काम मुझसे नहीं होगा तो, अगर ये काम शुरू करके मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा तो, इस प्रकार की नेगेटिव सोच लेके चलते हैं और उनका संकट, उनका दोस्त, उनके रिलेशन में भी बहुत सारे नेगेटिव माहौल में ही वो हमेशा रहने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से वो कभी कोई काम को कर नहीं पाते हैं, शुरू नहीं कर पाते, शुरू करने से पहले वो काम को छोड़ देते हैं। इस प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग की वजह से वो कभी कोई काम को सफलतापूर्वक शुरू भी नहीं करते हैं और सफलतापूर्वक एंड भी नहीं कर पाते। लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप काम करो या ना करो, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव सोचने की तैयारी रखना पड़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग आपका लाइफ को आगे लेके जाने का एक सफलता का एक माध्यम बन सकते हैं। इसलिए आपका माहौल को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों का संकट में आपको जाना पड़ेगा सफलता चाहिए तो। इसलिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर खुद को जानबूझ के क्रिएट करके देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये 11 आदतें हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपका लाइफ में ये 11 आदतों को लेकर आना पड़ेगा, बदलाव करने की तैयारी रखना पड़ेगा। अगर आप ये 11 आदतों को आपका लाइफ में अप्लाई करने की तैयारी रखेंगे तो आप भी सफल लोगों का लिस्ट में जा सकते हैं। जो काम आप हाथ में लेंगे तो वो काम को सक्सेसफुली आप भी कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा बनाया हुआ वीडियो अगर आपको पसंद आया, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप पहली बार सेव लाइफ चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।